बाद में डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एंट्री ली और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि अब कोई भी किसी तरफ से फायर नहीं करेगा। ये बीते दिन की बात है, बीते रात की बात है। और आपने वो कवरेज की कि सीज फायर का उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान ने फिर से किया। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल विशाल, यहाँ पर एक बात जो सबसे हैरान कर देने वाली थी कि 5 बजे ये जो बड़ा फैसला हुआ, 5 बजते ही जब ये बड़ा फैसला हुआ, पूरी देश की नजरें बनी हुई थी पंजाब पर। सबसे जो बड़ी इस बार ये जो जंग है, 532 किलोमीटर का ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है। इस बार सबसे हैरान करने वाली बात थी कि पाकिस्तान ने अगर सबसे ज्यादा टारगेट करने की कोशिश की, वो पंजाब को की। सबसे दूसरी जो अहम बात थी, जम्मू कश्मीर को तो टारगेट पहले से वो टेररिज्म के जरिए करते आ रहे थे। पंजाब को इस बार टारगेट करना उनके लिए इतना आसान कैसे हुआ? दूसरी बात, ये जो अभी हम इसका कहते हैं कि जैसे युद्ध विराम जो लगा, 5 बजे का टाइम था और लगभग 4 घंटे के बाद ही उस सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर देता है, जो उसकी एक नापाक हरकत थी। देखिए रोहित, जब ये हुआ था 5 बजे का टाइम दिया गया था कि युद्ध विराम होगा और उसके तुरंत बाद ही जो लोग थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता जी। ये लोगों का कहना था। लेकिन उसके बाद में ये भी कहना था कि हो सकता है कि शायद पाकिस्तान सुधर जाए। लेकिन नापाक हरकतें पाकिस्तान की उसके बाद भी जारी रही। ये तो वही बात होगी कि शायद एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक कुत्ते की जो पूंछ है उसको मछली में डाल रखा था। पंजाबी में ये कहावत है कि वो तब भी जो सीधी नहीं हुई, टेढ़ी की टेढ़ी रही। और इनको तो 78 साल डाल के रखा, ये तब कहां से सीधे होंगे बताइए। सबसे इसमें एक अहम बात है, जैसे सीज फायर की आप बात कर रहे हो, 4 घंटे के बाद ही जो देश इतना बड़ा जो बीच में डोनाल्ड ट्रंप, जिनको बार बार पाकिस्तान की ओर से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि बीच में इनकी मध्यस्थता करवाई जाए हमारी भारत के साथ, क्योंकि वैसे ही जिस तरीके से भारत ने एयर स्ट्राइक की, लगभग 10 के करीब जो इनके एयरबेस जो सबसे जो कहने में वहां कर इनको तबाह कर दिया। इसके बाद जो मंजर की तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आ रही थी, वहां की आवाम, वहां पर अभी पहली स्ट्राइक की इन्होंने भारत की ओर से वाटर स्ट्राइक, उसके बाद भी पाकिस्तान का हाल बुरा हो गया। उसके बाद ट्रेड की हम बात करते हैं, उसमें पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ। और एयर स्ट्राइक होने के बाद पाकिस्तान घुटनों के बल वैसे ही आ चुका था। रोहित, पाकिस्तान में खाने के वांदे पड़े हुए हैं। देखिए, डीजल तक भरवाने के पैसे नहीं है और पाकिस्तान कह रहा है कि भारत से भिड़ेगा। इसमें देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो बीच में गड़बड़, क्योंकि ड्रोन जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो टर्की के हो रहे हैं। ड्रोन जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो चाइना के हो रहे हैं, जो हमें पहले भी पता है कि चाइना हाँ बिल्कुल साथ देता है। लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से कुछ सपोर्ट है, तभी इतना कंगाल होने के बाद भी भारत से भिड़ने को तैयार है। विशाल, यहाँ पर एक बात आप देखिए, अभी 4 दिन भी युद्ध नहीं चला था, 4 दिन ये एयर स्ट्राइक हो रही थी भारत की तरफ से, उसको संभल पाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था। पर उसके बावजूद उसको जंग लड़ने की बात कह रहे हो आप, वहां पर ऐसे हालात बन गए थे कि लोन लेने के लिए वो सहारा ले रहे हैं, जंग लड़ने के लिए सहारा ले रहे हैं, वो भी लोन मांग रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर जो हाहाकार मची हुई है, वैसे ही पाकिस्तान में जो खाने के लाले पड़े हुए हैं, जैसे वहां से रिपोर्ट सामने आती है, महंगाई वहां पर इस स्तर की है, युद्ध के बाद अभी 4 दिन भी वो नहीं झेल पाया। वहां पर डीजल की किल्लत थी, पेट्रोल की किल्लत थी, खाने के सामान की किल्लत थी। वहां की जो पब्लिक है इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, वो भी यहां तक कह रहे थे कि हमारी जो भारत के साथ जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं समझौता कर लेना चाहिए। तो एक गौर करने वाली बात और है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के जो सरजना है, जिनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, उनसे बातचीत करने की बजाय जो आर्मी के चीफ हैं उनसे बातचीत कर रहा है। इसमें क्या लगता है आपको कि क्या उनकी वैल्यू नहीं है? क्या पाकिस्तान जो है वो कंट्री जो है वो एक आर्मी चला रही है? पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं है, जो अमेरिका सीधी बात उनसे कर रहा है। ये सबसे बड़ी आपने एक बात जो कही है, ये तो बात जग जाहिर है कि ऐसे में जो स्थिति पाकिस्तान की इस समय बनी हुई है, प्राइम मिनिस्टर को तो पूछने की बात है, वहां के जो आर्मी चीफ है
वहां की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, अगर हम उसी की अगर बात करें तो पाकिस्तान अभी संभल नहीं पा रहा है और जंग लड़ने की बातें कर रहा है इंडिया से। और ऐसे में जिस तरीके से सबसे जो इसमें अहम बात थी कि इस जो मिशन की इस जो टारगेट रखा गया था भारत की ओर से, सिंदूर, इसका नाम क्यों रखा गया? सबसे पहले आपने ये सवाल किया था कि आखिर नाम क्यों रखा। इसमें हम दो अहम बातें बता दें कि हमारी महिला सशक्तिकरण भारत का स्ट्रॉन्ग कितना है। इसका सबसे बड़ी जो इस बार एक मिसाल देखने के लिए बनी थी, हमारी विंग कमांडर, वो भी महिला। जो दूसरे हमारे आर्मी को आगे जो वो लीड कर रहे थे वो भी एक महिला है, कुरैशी जी। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों जो वुमेन पावर आप देखिए इंडिया के पास कितनी अभी जो स्ट्रांग है, कि इतनी बात होने के बावजूद भी किस तरीके से पाकिस्तान को कड़ा जो इसका जवाब दिया। मिशन सिंदूर नाम क्यों रखा? आपने कहा था मिशन सिंदूर इसलिए नाम रखा था, 10 राज्यों के 26 लोग जिनकी निर्मम हत्या की, उनके सुहाग महिलाओं के सामने जो उनके उजाड़ दिए गए, तो उसी दिन से ही भारत सरकार की ओर से एक अहम फैसला किया गया था कि अगर उन हत्याओं का बदला लेना है, उन महिलाओं के सिंदूर जो मिटा दिए गए उन नापाक इरादों वाले आतंकियों की ओर से, उनको जवाब देने के लिए मिशन सिंदूर नाम रखा गया, ताकि ये सिंदूर दोबारा चाहे उनके माथे पर नहीं सरकार लगा सकती है, पर यह सिंदूर इसलिए नाम रखा गया कि जो उन्होंने खून की होली जो पहलगाम में खेली थी, उसका एक एक जवाब उनके आका पाकिस्तान, यहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती है, आतंकियों के ठिकाने बनाए जाते हैं, जो धार्मिक जगह के नाम पर वहां पर आतंक के अड्डे चलाते हैं, उनको ध्वस्त कर दिया गया एक एयर स्ट्राइक में। रोहित, कुछ देर पहले इंडियन एयरफोर्स ने एक्सपर्ट ट्वीट किया है कि अभी मिशन सिंदूर जारी है, ये खत्म नहीं हुआ है। तो राजेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, IMF के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत देर से जो पाकिस्तान है वो पिछले कई सालों से ये ट्राई कर रहा था कि मुझे ये फंड मिल जाए, ये भीख मिल जाए, लेकिन अचानक ही IMF जो है वो उनका लोन पास कर देता है। ये हैरानी वाली बात नहीं है? बिल्कुल सर, शॉकिंग बात है, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात है। और ये शॉकिंग क्यों है, और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में मैं आपको लेके चलता हूँ। उन्होंने लोन पास किया, मैं इस चीज से हैरान नहीं हूँ, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हो रहा। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन कोट करना चाहूंगा। मई 18 1971 के अंदर बेसिकली इन्होंने क्या किया था, तब भी इन्होंने IMF ने लोन पास किया था जब इनको पता था कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग चल रही थी। उसके बाद दूसरी घटना मैं आपको कोट करना चाहूंगा, जुलाई 29 को 1999 जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, तब भी इन्होंने एक लोन पास किया था IMF ने। ठीक है। और अब बात करते हैं मई 9 की 2025 की। मैं IMF में लोन दिया, इस चीज से ज्यादा शौक इसलिए हूं क्योंकि इससे ठीक पहले जो मैं जब से खबरें पढ़ रहा हूं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं, मुझे ये पता चला है कि पाकिस्तान लंबे समय से गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे पैसों की जरूरत है और इस लोन को पास किया जाए। और इस लोन को हासिल करने से पहले पैसों की और मांग करने के लिए वो कभी सऊदी अरब जा रहा था, कभी तुर्की जा रहा था, कभी ईरान जा रहा था, कभी चाइना के पास जा रहा था, लेकिन लोन नहीं पास हो रहा था। अब सडनली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ती है और IMF को याद आ जाता है इसने लोन मांगा था और अब मुझे वो पास करना है। 1 बिलियन लोन का पास होना, हालांकि वो बात अलग है कि कम से कम 6 से 7 दिन का प्रोसेस है लोन में आने में, इमीडिएटली नहीं आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रहा है, सीज फायर हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी उसने रिटेलिएट किया है। कल रात को हमने बहुत सारे ड्रोन अटैक उनकी तरफ से देखे, राजस्थान, गुजरात, पंजाब में तो देख ही रहे हैं, इनडायरेक्टली हेल्प कह सकते हैं, कह सकते हैं। सर मैं थोड़ा इसके ऊपर आपको, IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको अमेरिका और कुछ वेस्टर्न कंट्री चलाती हैं, जिनको ये तकलीफ हो रही है कि वो इंडिया जो 2014 से पहले 11वें नंबर पे था इकोनॉमी में, वो अब 4थे नंबर पे आने की कगार में। अभी रिसेंटली पता चला कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा और चौथी तो शायद अगले साल में ही आ जाए। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा लगता, बिल्कुल सर, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत तरक्की कर रहा है। सर सिंपल सी बात है, तरीका 2 तरीके होते हैं, या तो सामने से अटैक करो या से पीछे से अटैक करो, या उस दुश्मन का इस्तेमाल करो जो उसका दुश्मन है लेकिन सशक्त नहीं है, तो उसको सशक्त हम पैसे से बनाएंगे। अब मैं आपको बता दूं ये क्रिटिकल सिचुएशन है, कैसे इसको चीज को समझना। अभी सीज फायर हो चुका है, पाकिस्तान ने नहीं माना,
लेट अस सपोज कि उसका वो लोन आ जाता है और 1 हफ्ते का टाइम मिल जाता है। मैं वो बात कोट करने जा रहा हूं जो सेना के एक्सपर्ट्स ने बोली है। उनका ये मानना है कि हम पाकिस्तान को टाइम दे रहे हैं दोबारा से प्रिपेयर होने का और उसको एम्यूनिशन इकट्ठा करने का। अगर उसने सीज फायर को माना होता तो शाम को 5 बजे का समय तय हुआ था, उसके बाद तो एक गोली भी नहीं आनी चाहिए थी। गोली तो छोड़िए सर, 500 प्लस ड्रोन आए हैं। तो ये इशारा इसलिए कर रहा है कि वो सीज फायर को नहीं मान रहे। और लेटेस्ट अगर थोड़ा सा मान लीजिए कि सपोज अगर वो लोन उनको मिल गया, बहुत बड़ा लोन नहीं है, कोई 28,000 करोड़ का लोन है, अगर उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें 35,000 करोड़ का तुम्हारा एक S-400, ये इनकी क्या औकात है हमसे लड़ेंगे, तो हमारा तो एक S-400 भी नहीं खरीद पाएंगे इस लोन से। बट सवाल ये है कि किसी देश को दहलाना हो तो इतने से पैसे में वो कर सकते हैं और उन्होंने करके दिखाया। पाकिस्तान वो देश है जो वायरस उसमें पैदा नहीं होता, वो उसे खुद बनाता है। जैसे चाइना ने कोविड वायरस बना के पूरी दुनिया को दहलाया था, ये टेररिस्ट के वायरस बनाते हैं पूरी दुनिया को दहलाने के लिए, और उसका सबसे बड़ा शिकार अगर कोई है तो वो भारत ही है। राजेंद्र, सीज फायर के बाद में जो ये माना गया था कि हो सकता है कि अब जल संधि पर भी विचार किया जाएगा कि भारत जो है वो पानी उसी तरीके से वापस देगा जिस तरीके से वो पहले चल रहा था। लेकिन जब मीटिंग होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जो मीटिंग हुई उसके बाद जो उस मीटिंग में फैसला लिया गया, मुझे लगता है कि वो फैसला शायद भारत के लोगों को अच्छा लगेगा कि ये फैसला बिल्कुल ठीक किया गया। विशाल जी, आपको बता दूं, मुझे लगता है कि सो कॉल्ड में उस, देखिए मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी है कुछ लोगों को ये चुभेगी। मैं उस शख्स को सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर बोलता हूं। क्यों बोलता हूं कि नेहरू की बहुत सारी की गई गलतियों में से सबसे बड़े ब्लंडर में से एक ब्लंडर ये भी था। आपको बताना चाहूंगा, हमने ये बहुत लोगों ने सुना है कि सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 के अंदर। अब मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताता हूं ताकि जनता को भी पता चले एक्चुअल में हुआ क्या था। सर, इस संधि को लेकर लगभग 9 साल डिस्कशन चली थी। सरदार स्वर्ण सिंह जी ने इसको बीड़ा उठाया था इस डिस्कशन का। 9 साल डिस्कशन के बाद जब 1960 में डिस्कशन फाइनल हुई, इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ, तो तय क्या हुआ कि 80% पानी जो है सिंधु का, झेलम का, चेनाब का, वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। आज हम देखते हैं कि हरियाणा और पंजाब जो आपस में भाई हैं, जो हम भारतीय हैं, हमारा खून है, कि हम कोई दुश्मन नहीं, हिंदू सिख एकदम भाई हैं, और इन दोनों का लड़ाया जा रहा है किस वजह से? पानी की वजह से। मुझे एक चीज बताइए, जब हम इस तरीके से समझौते करते तो सबसे पहले अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखना चाहिए। अगर नेहरू ने यह देखा होता कि पंजाब और हरियाणा को पानी की जरूरत है और राजस्थान को जरूरत है, तो कम से कम 50% पानी इस तरफ को डाइवर्ट करता, और जो हरियाणा और पंजाब क्या कहते हैं SYL के लिए झगड़ा कर रहा है, वो झगड़ा कभी ना होता, क्योंकि इन दोनों के पास पर्याप्त पानी होता, दोनों के पास खेती के लिए पानी होता। और जो आज हमें झगड़ा देखने को मिल रहा है उसका सबसे बड़ा कारण नेहरू की ये पॉलिसी थी। और मैं आपको एक छोटी सी बात और कोट कर दूं, ये जो बात मैं बोलने जा रहा हूं ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, बहुत कम लोग जानते होंगे, जो पढ़ते होंगे इसके बारे में उन्हीं को पता होगा। और मैं कहां से बोल रहा हूं इसका एविडेंस भी दूंगा, मैं हवा में कोई बात नहीं करता, मेरे पास प्रूफ है उस बात का जो मैं बोलने जा रहा हूं। 1960 से पहले ठीक 16 साल पीछे चलते हैं, एक संधि और हुई थी पानी की। वो संधि हुई थी अमेरिका और मैक्सिको के बीच में। कोलोराडो जो उसकी स्टेट है अमेरिका की, वहां से एक नदी बहती है, वो नदी मैक्सिको की तरफ जाती है, उसके बीच में उसको समझौता लेके। लेकिन यहां मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि अमेरिका ने क्या किया और इंडिया ने क्या किया। और इंडिया क्या कहूं, क्योंकि उस समय लीड तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी कर रहे थे, तो ये फैसला तो उनको लेना था। तो मैं बता रहा हूं कि कितनी बड़ी गलती की थी। अमेरिका ने उस समय क्या कहा कि मैक्सिको को हम पानी देने को तैयार है, लेकिन शर्त हमारी ये है कि कोलोराडो में जो पानी बहता है, जो नदी वहां से निकलती है, जो पानी उसका निकलता है, वो सबसे पहले उसका पानी मेरी अमेरिका की 7 स्टेट्स को जाएगा जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके बाद जो बाद में पानी बचेगा, जो 1.85 अरब समथिंग कुछ है, जो एक पर्टिकुलर फिगर होती है, टर्म यूज होती है पानी के लिए, वो पानी उन्होंने फिर मैक्सिको दिया। अब 16 साल बाद में आते हैं, यानी कि 1960 में आ जाते हैं। ये बात की थी मैंने 1944 की, अब बोलने जा रहा हूं 1960 की। अब नेहरू ने क्या किया, 9 साल की डिस्कशन की, और 9 साल की डिस्कशन के बाद 80% पानी दे दिया उसको, जो हमारा रोज खून बहा रहा है। और वो पानी, अगर ये डील कुछ 60-40 होती कि 40% तुम ले लो, तुम्हारा तो ज्योग्राफिकली भी छोटा है, पॉपुलेशन भी कम है, हमारी तो ज्यादा है, ज्योग्राफिकली में बड़े हैं, हमारी नीड्स भी ज्यादा है, तो पानी। तो अब बताइए सर, आपका ये छोटा सा ब्लंडर, मैं छोटा तो नहीं कहूंगा, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, आपकी वो नींव पत्थर रखा हुआ। आप सोच के देखो, एक तो हम उनको पानी दे रहे हैं, हमारा पानी यूज कर रहा है, हमारे पानी से वो अपनी खेत
सारे उसकी फसल उगाता है, उसी फसल का अनाज वो खाते हैं, उसी फसल के अनाज को खा के वो छोटे से बड़े होते हैं और बड़े होके इंडिया के खिलाफ गजवा हिंद और जिहाद की बात करते हैं। यही तो ये वही बात होगी ना, जिस थाली में खाया उसी में शेक कर दिया। एक चीज और मैं आपको कोट कर दूं यहाँ पे ये जो किताब मैं आपको बता दूं, मैंने बोला था कि मैंने कहां से मैं सबूत दे रहा हूं इसका। किताब का नाम है 127 ब्लंडर ऑफ नेहरू, रिटन बाय रजनीकांत पुराणिक। उनका किताब का चैप्टर नंबर 50 पेज नंबर 232 233 जाके पढ़ लेना। मैं रिपीट कर रहा हूं, 127 ब्लंडर बाय नेहरू, रिटन बाय रजनीकांत पुराणिक, चैप्टर नंबर 50 पेज नंबर 232 233, उसमें पढ़ लेना। ये सारी घटना का जिक्र है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आज हम खून के आंसू रो रहे हैं, तो जब इतिहास की पढ़ते फरोलेंगे, पन्ने पलटे जाएंगे, तो पाकिस्तान में तनाव बढ़ा है। उसके बाद में जो क्रिटिकल सिचुएशन हुई है, इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एंट्री ली और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि अब कोई भी किसी तरफ से फायर नहीं करेगा। ये बीते दिन की बात है, बीते रात की बात है। और आपने वो कवरेज की कि सीज फायर का उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान ने फिर से किया। इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल विशाल, यहाँ पर एक बात जो सबसे हैरान कर देने वाली थी कि 5 बजे ये जो बड़ा फैसला हुआ, 5 बजते ही जब ये बड़ा फैसला हुआ, पूरी देश की नजरें बनी हुई थी पंजाब पर। सबसे जो बड़ी इस बार ये जो जंग है, 532 किलोमीटर का ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है। इस बार सबसे हैरान करने वाली बात थी कि पाकिस्तान ने अगर सबसे ज्यादा टारगेट करने की कोशिश की, वो पंजाब को की। सबसे दूसरी जो अहम बात थी, जम्मू कश्मीर को तो टारगेट पहले से वो टेररिज्म के जरिए करते आ रहे थे। पंजाब को इस बार टारगेट करना उनके लिए इतना आसान कैसे हुआ? दूसरी बात, ये जो अभी हम इसका कहते हैं कि जैसे युद्ध विराम जो लगा 5 बजे का टाइम था, और लगभग 4 घंटे के बाद ही उस सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर देता है, जो उसकी एक नापाक हरकत थी। देखिए रोहित, जब ये हुआ था 5 बजे का टाइम दिया गया था कि युद्ध विराम होगा, और उसके तुरंत बाद ही जो लोग थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोगों का कहना था। लेकिन उसके बाद में ये भी कहना था कि हो सकता है कि शायद पाकिस्तान सुधर जाए। लेकिन नापाक हरकतें पाकिस्तान की उसके बाद भी जारी रही। ये तो वही बात होगी कि शायद एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक कुत्ते की जो पूंछ है उसको मछली में डाल रखा था। पंजाबी में ये कहावत है कि वो तब भी जो सीधी नहीं हुई, टेढ़ी की टेढ़ी रही, और इनको तो 78 साल डाल के रखा। ये तब कहां से सीधे होंगे बताइए? सबसे इसमें एक अहम बात है, जैसे सीज फायर की आप बात कर रहे हो, 4 घंटे के बाद ही जो देश इतना बड़ा जो बीच में डोनाल्ड ट्रंप, जिनको बार बार पाकिस्तान की ओर से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि बीच में इनकी मध्यस्थता करवाई जाए हमारी भारत के साथ, क्योंकि वैसे ही जिस तरीके से भारत ने एयर स्ट्राइक की, लगभग 10 के करीब जो इनके एयरबेस जो सबसे जो कहने में वहां कर इनको तबाह कर दिया। इसके बाद जो मंजर की तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आ रही थी, वहां की आवाम, वहां पर अभी पहली स्ट्राइक की इन्होंने भारत की ओर से वाटर स्ट्राइक, उसके बाद भी पाकिस्तान का हाल बुरा हो गया। उसके बाद ट्रेड की हम बात करते हैं, उसमें पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ, और एयर स्ट्राइक होने के बाद पाकिस्तान घुटनों के बल वैसे ही आ चुका था। रोहित, पाकिस्तान में खाने के वांदे पड़े हुए हैं। देखिए, डीजल तक भरवाने के पैसे नहीं है और पाकिस्तान कह रहा है कि भारत से भिड़ेगा। इसमें देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो बीच में गड़बड़, क्योंकि ड्रोन जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो टर्की के हो रहे हैं, ड्रोन जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो चाइना के हो रहे हैं, जो हमें पहले भी पता है कि चाइना हाँ बिल्कुल साथ देता है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से कुछ सपोर्ट है, तभी इतना कंगाल होने के बाद भी भारत से भिड़ने को तैयार है। विशाल, यहाँ पर एक बात आप देखिए, अभी 4 दिन भी युद्ध नहीं चला था, 4 दिन ये एयर स्ट्राइक हो रही थी भारत की तरफ से, उसको संभल पाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था। पर उसके बावजूद उसको जंग लड़ने की बात कह रहे हो आप, वहां पर ऐसे हालात बन गए थे कि लोन लेने के लिए वो सहारा ले रहे हैं, जंग लड़ने के लिए सहारा ले रहे हैं, वो भी लोन मांग रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर जो हाहाकार मची हुई है, वैसे ही पाकिस्तान में जो खाने के लाले पड़े हुए हैं, जैसे वहां से रिपोर्ट सामने आती है, महंगाई वहां पर इस स्तर की है
युद्ध के बाद अभी 4 दिन भी वो नहीं झेल पाया। वहां पर डीजल की किल्लत थी, पेट्रोल की किल्लत थी, खाने के सामान की किल्लत थी। वहां की जो पब्लिक है इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, वो भी यहां तक कह रहे थे कि हमारी जो भारत के साथ जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं समझौता कर लेना चाहिए। तो एक गौर करने वाली बात और है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के जो सरजना है, जिनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, उनसे बातचीत करने की बजाय जो आर्मी के चीफ हैं उनसे बातचीत कर रहा है। इसमें क्या लगता है आपको कि क्या उनकी वैल्यू नहीं है? क्या पाकिस्तान जो है वो कंट्री जो है वो एक आर्मी चला रही है? पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं है, जो अमेरिका सीधी बात उनसे कर रहा है। ये सबसे बड़ी आपने एक बात जो कही है, ये तो बात जग जाहिर है कि ऐसे में जो स्थिति पाकिस्तान की इस समय बनी हुई है, प्राइम मिनिस्टर को तो पूछने की बात है, वहां के जो आर्मी चीफ है, वहां की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, अगर हम उसी की अगर बात करें तो पाकिस्तान अभी संभल नहीं पा रहा है और जंग लड़ने की बातें कर रहा है इंडिया से। और ऐसे में जिस तरीके से सबसे जो इसमें अहम बात थी कि इस जो मिशन की इस जो टारगेट रखा गया था भारत की ओर से, सिंदूर, इसका नाम क्यों रखा गया? सबसे पहले आपने ये सवाल किया था कि आखिर नाम क्यों रखा। इसमें हम दो अहम बातें बता दें कि हमारी महिला सशक्तिकरण भारत का स्ट्रॉन्ग कितना है। इसका सबसे बड़ी जो इस बार एक मिसाल देखने के लिए बनी थी, हमारी विंग कमांडर वो भी महिला, जो दूसरे हमारे आर्मी को आगे जो वो लीड कर रहे थे वो भी एक महिला है, कुरैशी जी। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों जो वुमेन पावर आप देखिए इंडिया के पास कितनी अभी जो स्ट्रांग है, कि इतनी बात होने के बावजूद भी किस तरीके से पाकिस्तान को कड़ा जो इसका जवाब दिया। मिशन सिंदूर नाम क्यों रखा? आपने कहा था मिशन सिंदूर इसलिए नाम रखा था, 10 राज्यों के 26 लोग जिनकी निर्मम हत्या की, उनके सुहाग महिलाओं के सामने जो उनके उजाड़ दिए गए, तो उसी दिन से ही भारत सरकार की ओर से एक अहम फैसला किया गया था कि अगर उन हत्याओं का बदला लेना है, उन महिलाओं के सिंदूर जो मिटा दिए गए उन नापाक इरादों वाले आतंकियों की ओर से, उनको जवाब देने के लिए मिशन सिंदूर नाम रखा गया, ताकि ये सिंदूर दोबारा चाहे उनके माथे पर नहीं सरकार लगा सकती है, पर यह सिंदूर इसलिए नाम रखा गया कि जो उन्होंने खून की होली जो पहलगाम में खेली थी, उसका एक एक जवाब उनके आका पाकिस्तान, यहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती है, आतंकियों के ठिकाने बनाए जाते हैं, जो धार्मिक जगह के नाम पर वहां पर आतंक के अड्डे चलाते हैं, उनको ध्वस्त कर दिया गया एक एयर स्ट्राइक में। रोहित, कुछ देर पहले इंडियन एयरफोर्स ने एक्सपर्ट ट्वीट किया है कि अभी मिशन सिंदूर जारी है, ये खत्म नहीं हुआ है। तो राजेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, IMF के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत देर से जो पाकिस्तान है वो पिछले कई सालों से ये ट्राई कर रहा था कि मुझे ये फंड मिल जाए, ये भीख मिल जाए, लेकिन अचानक ही IMF जो है वो उनका लोन पास कर देता है। ये हैरानी वाली बात नहीं है? बिल्कुल सर, शॉकिंग बात है, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात है। और ये शॉकिंग क्यों है और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में मैं आपको लेके चलता हूँ। उन्होंने लोन पास किया, मैं इस चीज से हैरान नहीं हूं क्योंकि ये पहली दफा नहीं हो रहा। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन कोट करना चाहूंगा। मई 18 1971 के अंदर बेसिकली इन्होंने क्या किया था, तब भी इन्होंने IMF ने लोन पास किया था जब इनको पता था कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग चल रही थी। उसके बाद दूसरी घटना मैं आपको कोट करना चाहूंगा, जुलाई 29 को 1999 जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, तब भी इन्होंने एक लोन पास किया था IMF ने, ठीक है। और अब बात करते हैं मई 9 की 2025 की। मैं IMF में लोन दिया, इस चीज से ज्यादा शॉक इसलिए हूं क्योंकि इससे ठीक पहले जो मैं जब से खबरें पढ़ रहा हूं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं, मुझे ये पता चला है कि पाकिस्तान लंबे समय से गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे पैसों की जरूरत है और इस लोन को पास किया जाए। और इस लोन को हासिल करने से पहले पैसों की और मांग करने के लिए वो कभी सऊदी अरब जा रहा था, कभी तुर्की जा रहा था, कभी ईरान जा रहा था, कभी चाइना के पास जा रहा था, लेकिन लोन नहीं पास हो रहा था। अब सडनली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ती है और IMF को याद आ जाता है इसने लोन मांगा था और अब मुझे वो पास करना है। 1 बिलियन लोन का पास होना, हालांकि वो बात अलग है कि कम से कम 6 से 7 दिन का प्रोसेस है लोन में आने में, इमीडिएटली नहीं आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रहा है, सीज फायर हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी उसने रिटेलिएट किया है। कल रात को हमने बहुत सारे ड्रोन अटैक उनकी तरफ से देखे, राजस्थान
गुजरात, पंजाब में तो देख ही रहे हैं जिन जहाँ पे इनडायरेक्टली हेल्प कह सकते हैं इसको। कह सकते हैं सर। मैं थोड़ा इसके ऊपर आपको, IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको अमेरिका और कुछ वेस्टर्न कंट्री चलाती हैं, जिनको ये तकलीफ हो रही है कि वो इंडिया जो 2014 से पहले 11वें नंबर पे था इकोनॉमी में, वो अब चौथे नंबर पे आने की कगार में। अभी रिसेंटली पता चला कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा और चौथी तो शायद अगले साल में ही आ जाए। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा लगता, बिल्कुल सर, देशों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत तरक्की कर रहा है। सर सिंपल सी बात है, तरीका दो तरीके होते हैं, या तो सामने से अटैक करो या से पीछे से अटैक करो, या उस दुश्मन का इस्तेमाल करो जो उसका दुश्मन है लेकिन सशक्त नहीं है, तो उसको सशक्त हम पैसे से बनाएंगे। अब मैं आपको बता दूं ये क्रिटिकल सिचुएशन है, कैसे इसको चीज को समझना। अभी सीज फायर हो चुका है, पाकिस्तान ने नहीं माना, लेटेस्ट सपोज कि उसका वो लोन आ जाता है और 1 हफ्ते का टाइम मिल जाता है। मैं वो बात कोट करने जा रहा हूं जो सेना के एक्सपर्ट्स ने बोली है। उनका ये मानना है कि हम पाकिस्तान को टाइम दे रहे हैं दोबारा से प्रिपेयर होने का और उसको एम्यूनिशन इकट्ठा करने का। अगर उसने सीज फायर को माना होता तो शाम को 5 बजे का समय तय हुआ था, उसके बाद तो एक गोली भी नहीं आनी चाहिए थी। गोली तो छोड़िए सर, 500 प्लस ड्रोन आए हैं। तो ये इशारा इसलिए कर रहा है कि वो सीज फायर को नहीं मान रहे। और लेटेस्ट अगर थोड़ा सा मान लीजिए कि सपोज अगर वो लोन उनको मिल गया, बहुत बड़ा लोन नहीं है, कोई 28,000 करोड़ का लोन है, अगर उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें 35,000 करोड़ का तुम्हारा एक S-400, ये इनकी क्या औकात है हमसे लड़ेंगे, तो हमारा तो एक S-400 भी नहीं खरीद पाएंगे इस लोन से। बट सवाल ये है कि किसी देश को दहलाना हो तो इतने से पैसे में वो कर सकते हैं और उन्होंने करके दिखाया। पाकिस्तान वो देश है जो वायरस उसमें पैदा नहीं होता, वो उसे खुद बनाता है। जैसे चाइना ने कोविड वायरस बना के पूरी दुनिया को दहलाया था, ये टेररिस्ट के वायरस बनाते हैं पूरी दुनिया को दहलाने के लिए, और उसका सबसे बड़ा शिकार अगर कोई है तो वो भारत ही है। राजेंद्र, सीज फायर के बाद में जो ये माना गया था कि हो सकता है कि अब जल संधि पर भी विचार किया जाएगा कि भारत जो है वो पानी उसी तरीके से वापस देगा जिस तरीके से वो पहले चल रहा था। लेकिन जब मीटिंग होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जो मीटिंग हुई उसके बाद जो उस मीटिंग में फैसला लिया गया, मुझे लगता है कि वो फैसला शायद भारत के लोगों को अच्छा लगेगा कि ये फैसला बिल्कुल ठीक किया गया। विशाल जी आपको बता दूं, मुझे लगता है कि सो कॉल्ड में उस, देखिए मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी है कुछ लोगों को ये चुभेगी। मैं उस शख्स को सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? कि नेहरू की बहुत सारी की गई गलतियों में से सबसे बड़े ब्लंडर में से एक ब्लंडर ये भी था। आपको बताना चाहूंगा, हमने ये बहुत लोगों ने सुना है कि सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 के अंदर। अब मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताता हूं ताकि जनता को भी पता चले एक्चुअल में हुआ क्या था। सर इस संधि को लेकर लगभग 9 साल डिस्कशन चली थी। सरदार स्वर्ण सिंह जी ने इसको बीड़ा उठाया था इस डिस्कशन का। 9 साल डिस्कशन के बाद जब 1960 में डिस्कशन फाइनल हुई, इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ, तो तय क्या हुआ कि 80% पानी जो है सिंधु का, झेलम का, चेनाब का, वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। आज हम देखते हैं कि हरियाणा और पंजाब जो आपस में भाई हैं, जो हम भारतीय हैं, हमारा खून है, कि हम कोई दुश्मन नहीं, हिंदू सिख एकदम भाई हैं, और इन दोनों का लड़ाया जा रहा है किस वजह से? पानी की वजह से। मुझे एक चीज बताइए, जब हम इस तरीके से समझौते करते तो सबसे पहले अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखना चाहिए। अगर नेहरू ने यह देखा होता कि पंजाब और हरियाणा को पानी की जरूरत है और राजस्थान को जरूरत है, तो कम से कम 50% पानी इस तरफ को डाइवर्ट करता, और जो हरियाणा और पंजाब क्या कहते हैं SYL के लिए झगड़ा कर रहा है, वो झगड़ा कभी ना होता, क्योंकि इन दोनों के पास पर्याप्त पानी होता, दोनों के पास खेती के लिए पानी होता। और जो आज हमें झगड़ा देखने को मिल रहा है उसका सबसे बड़ा कारण नेहरू की ये पॉलिसी थी। और मैं आपको एक छोटी सी बात और कोट कर दूं, ये जो बात मैं बोलने जा रहा हूं ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, बहुत कम लोग जानते होंगे, जो पढ़ते होंगे इसके बारे में उन्हीं को पता होगा। और मैं कहां से बोल रहा हूं इसका एविडेंस भी दूंगा, मैं हवा में कोई बात नहीं करता, मेरे पास प्रूफ है उस बात का जो मैं बोलने जा रहा हूं। 1960 से पहले ठीक 16 साल पीछे चलते हैं, एक संधि और हुई थी पानी की। वो संधि हुई थी अमेरिका और मैक्सिको के बीच में। कोलोराडो जो उसकी स्टेट है अमेरिका की, वहां से एक नदी बहती है, वो नदी मैक्सिको की तरफ जाती है, उसके बीच में उसको समझौता लेके। लेकिन यहां मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि अमेरिका ने क्या किया और इंडिया ने क्या किया। और इंडिया क्या कहूं, क्योंकि उस समय लीड तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी कर रहे थे, तो ये फैसला तो उनको लेना था। तो मैं बता रहा हूं कि कितनी बड़ी गलती की थी। अमेरिका ने उस समय क्या कहा कि मैक्सिको को हम पानी देने को तैयार है, लेकिन शर्त हमारी ये है कि कोलोराडो में जो पानी बहता है, जो नदी वहां से निकलती है, जो पानी उसका निकलता है, वो सबसे पहले उसका पानी मेरी अमेरिका के 7 स्टेट्स को जाएगा जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके बाद जो बाद में पानी बचेगा, जो 1.85 अरब समथिंग कुछ है, जो एक पर्टिकुलर फिगर होती है, टर्म यूज होती है पानी के लिए,
वो पानी उन्होंने फिर मैक्सिको दिया। अब 16 साल बाद में आते हैं, यानी कि 1960 में आ जाते हैं। ये बात की थी मैंने 1944 की, अब बोलने जा रहा हूं 1960 की। अब नेहरू ने क्या किया, 9 साल की डिस्कशन की, और 9 साल की डिस्कशन के बाद 80% पानी दे दिया उसको, जो हमारा रोज खून बहा रहा है। और वो पानी, अगर ये डील कुछ 60-40 होती कि 40% तुम ले लो, तुम्हारा तो ज्योग्राफिकली भी छोटा है, पॉपुलेशन भी कम है, हमारी तो ज्यादा है, ज्योग्राफिकली में बड़े हैं, हमारी नीड्स भी ज्यादा है, तो पानी। तो अब बताइए सर, आपका ये छोटा सा ब्लेंडर, मैं छोटा तो नहीं कहूंगा, ये तो बहुत बड़ा ब्लेंडर है, आपकी वो नींव पत्थर रखा हुआ, आप सोच के देखो, एक तो हम उनको पानी दे रहे हैं, हमारा पानी यूज कर रहा है, हमारे पानी से वो अपनी खेत सारे उसकी फसल उगाता है, उसी फसल का अनाज वो खाते हैं, उसी फसल के अनाज को खा के वो छोटे से बड़े होते हैं, और बड़े होके इंडिया के खिलाफ गजवा हिंद और जिहाद की बात करते हैं। यही तो ये वही बात होगी ना, जिस थाली में खाया उसी में शेक कर दिया। एक चीज और मैं आपको कोट कर दूं यहाँ पे ये जो किताब मैं आपको बता दूं, मैंने बोला था कि मैंने कहां से मैं सबूत दे रहा हूं इसका। किताब का नाम है 127 ब्लेंडर ऑफ नेहरू, रिटन बाय रजनीकांत पुराणिक। उनका किताब का चैप्टर नंबर 50, पेज नंबर 232-233 जाके पढ़ लेना। मैं रिपीट कर रहा हूं, 127 ब्लेंडर बाय नेहरू, रिटन बाय रजनीकांत पुराणिक, चैप्टर नंबर 50, पेज नंबर 232-233, उसमें पढ़ लेना। ये सारी घटना का जिक्र है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आज हम खून के आंसू रो रहे हैं, तो जब इतिहास की पढ़ते फरोलेंगे, पन्ने पलटे जाएंगे, तो पाकिस्तान में तनाव बढ़ा है, उसके बाद में जो क्रिटिकल सिचुएशन हुई है, इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एंट्री ली, और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि अब कोई भी किसी तरफ से फायर नहीं करेगा। ये बीते दिन की बात है, बीते रात की बात है, और आपने वो कवरेज की कि सीज फायर का उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान ने फिर से किया। इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल विशाल, यहाँ पर एक बात जो सबसे हैरान कर देने वाली थी कि 5 बजे ये जो बड़ा फैसला हुआ, 5 बजते ही जब ये बड़ा फैसला हुआ, पूरी देश की नजरें बनी हुई थी पंजाब पर। सबसे जो बड़ी इस बार ये जो जंग है, 532 किलोमीटर का ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है। इस बार सबसे हैरान करने वाली बात थी कि पाकिस्तान ने अगर सबसे ज्यादा टारगेट करने की कोशिश की, वो पंजाब को की। सबसे दूसरी जो अहम बात थी, जम्मू कश्मीर को तो टारगेट पहले से वो टेररिज्म के जरिए करते आ रहे थे, पंजाब को इस बार टारगेट करना उनके लिए इतना आसान कैसे हुआ? दूसरी बात, ये जो अभी हम इसका कहते हैं कि जैसे युद्ध विराम जो लगा, 5 बजे का टाइम था, और लगभग 4 घंटे के बाद ही उस सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर देता है, जो उसकी एक नापाक हरकत थी। देखिए रोहित, जब ये हुआ था, 5 बजे का टाइम दिया गया था कि युद्ध विराम होगा, और उसके तुरंत बाद ही जो लोग थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता, ये लोगों का कहना था। लेकिन उसके बाद में ये भी कहना था कि हो सकता है कि शायद पाकिस्तान सुधर जाए, लेकिन नापाक हरकतें पाकिस्तान की उसके बाद भी जारी रही। ये तो वही बात होगी कि शायद एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक कुत्ते की जो पूंछ है उसको मछली में डाल रखा था। पंजाबी में ये कहावत है कि वो तब भी जो सीधी नहीं हुई, टेढ़ी की टेढ़ी रही, और इनको तो 78 साल डाल के रखा, ये तब कहां से सीधे होंगे बताइए। सबसे इसमें एक अहम बात है, जैसे सीज फायर की आप बात कर रहे हो, 4 घंटे के बाद ही जो देश इतना बड़ा जो बीच में डोनाल्ड ट्रंप, जिनको बार बार पाकिस्तान की ओर से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि बीच में इनकी मध्यस्थता करवाई जाए हमारी भारत के साथ, क्योंकि वैसे ही जिस तरीके से भारत ने एयर स्ट्राइक की, लगभग 10 के करीब जो इनके एयरबेस जो सबसे जो कहने में वहां कर इनको तबाह कर दिया। इसके बाद जो मंजर की तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आ रही थी, वहां की आवाम, वहां पर अभी पहली स्ट्राइक की इन्होंने भारत की ओर से वाटर स्ट्राइक, उसके बाद भी पाकिस्तान का हाल बुरा हो गया। उसके बाद ट्रेड की हम बात करते हैं, उसमें पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ, और एयर स्ट्राइक होने के बाद पाकिस्तान घुटनों के बल वैसे ही आ चुका था। रोहित, पाकिस्तान में खाने के वांदे पड़े हुए हैं। देखिए, डीजल तक भरवाने के पैसे नहीं है, और पाकिस्तान कह रहा है कि भारत से भिड़ेगा। इसमें देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो बीच में गड़बड़, क्योंकि ड्रोन जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो टर्की के हो रहे हैं, ड्रोन जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो चाइना के हो रहे हैं, जो हमें पहले भी पता है कि चाइना हाँ बिल्कुल साथ देता है, लेकिन कहीं ना कहीं
पीछे से कुछ सपोर्ट है, तभी इतना कंगाल होने के बाद भी भारत से भिड़ने को तैयार है। विशाल, यहाँ पर एक बात आप देखिए, अभी 4 दिन भी युद्ध नहीं चला था, 4 दिन ये एयर स्ट्राइक हो रही थी भारत की तरफ से, उसको संभल पाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था, पर उसके बावजूद उसको जंग लड़ने की बात कह रहे हो आप, वहां पर ऐसे हालात बन गए थे कि लोन लेने के लिए वो सहारा ले रहे हैं, जंग लड़ने के लिए सहारा ले रहे हैं, वो भी लोन मांग रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर जो हाहाकार मची हुई है, वैसे ही पाकिस्तान में जो खाने के लाले पड़े हुए हैं, जैसे वहां से रिपोर्ट सामने आती है, महंगाई वहां पर इस स्तर की है, युद्ध के बाद अभी 4 दिन भी वो नहीं झेल पाया। वहां पर डीजल की किल्लत थी, पेट्रोल की किल्लत थी, खाने के सामान की किल्लत थी, वहां की जो पब्लिक है इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो भी यहां तक कह रहे थे कि हमारी जो भारत के साथ जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं समझौता कर लेना चाहिए। तो एक गौर करने वाली बात और है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के जो सरजना है, जिनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, उनसे बातचीत करने की बजाय जो आर्मी के चीफ हैं उनसे बातचीत कर रहा है। इसमें क्या लगता है आपको कि क्या उनकी वैल्यू नहीं है? क्या पाकिस्तान जो है वो कंट्री जो है वो एक आर्मी चला रही है? पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं है, जो अमेरिका सीधी बात उनसे कर रहा है। ये सबसे बड़ी आपने एक बात जो कही है, ये तो बात जग जाहिर है कि ऐसे में जो स्थिति पाकिस्तान की इस समय बनी हुई है, प्राइम मिनिस्टर को तो पूछने की बात है, वहां के जो आर्मी चीफ है, वहां की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, अगर हम उसी की अगर बात करें तो पाकिस्तान अभी संभल नहीं पा रहा है और जंग लड़ने की बातें कर रहा है इंडिया से। और ऐसे में जिस तरीके से सबसे जो इसमें अहम बात थी कि इस जो मिशन की, इस जो टारगेट रखा गया था भारत की ओर से, सिंदूर, इसका नाम क्यों रखा गया? सबसे पहले आपने ये सवाल किया था कि आखिर नाम क्यों रखा। इसमें हम 2 अहम बातें बता दें कि हमारी महिला सशक्तिकरण भारत का स्ट्रॉन्ग कितना है। इसका सबसे बड़ी जो इस बार एक मिसाल देखने के लिए बनी थी, हमारी विंग कमांडर, वो भी महिला, जो दूसरे हमारे आर्मी को आगे जो वो लीड कर रहे थे वो भी एक महिला है, कुरैशी जी। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों जो वुमेन पावर आप देखिए इंडिया के पास कितनी अभी जो स्ट्रांग है, कि इतनी बात होने के बावजूद भी किस तरीके से पाकिस्तान को कड़ा जो इसका जवाब दिया। मिशन सिंदूर नाम क्यों रखा? आपने कहा था मिशन सिंदूर इसलिए नाम रखा था, 10 राज्यों के 26 लोग जिनकी निर्मम हत्या की, उनके सुहाग महिलाओं के सामने जो उनके उजाड़ दिए गए, तो उसी दिन से ही भारत सरकार की ओर से एक अहम फैसला किया गया था कि अगर उन हत्याओं का बदला लेना है, उन महिलाओं के सिंदूर जो मिटा दिए गए, उन नापाक इरादों वाले आतंकियों की ओर से, उनको जवाब देने के लिए मिशन सिंदूर नाम रखा गया, ताकि ये सिंदूर दोबारा चाहे उनके माथे पर नहीं सरकार लगा सकती है, पर यह सिंदूर इसलिए नाम रखा गया कि जो उन्होंने खून की होली जो पहलगाम में खेली थी, उसका एक एक जवाब उनके आका पाकिस्तान, यहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती है, आतंकियों के ठिकाने बनाए जाते हैं, जो धार्मिक जगह के नाम पर वहां पर आतंक के अड्डे चलाते हैं, उनको ध्वस्त कर दिया गया एक एयर स्ट्राइक में। रोहित, कुछ देर पहले इंडियन एयरफोर्स ने एक्सपर्ट ट्वीट किया है कि अभी मिशन सिंदूर जारी है, ये खत्म नहीं हुआ है। तो राजेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, IMF के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत देर से जो पाकिस्तान है वो पिछले कई सालों से ये ट्राई कर रहा था कि मुझे ये फंड मिल जाए, ये भीख मिल जाए, लेकिन अचानक ही IMF जो है वो उनका लोन पास कर देता है। ये हैरानी वाली बात नहीं है? बिल्कुल सर, शॉकिंग बात है, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात है। और ये शॉकिंग क्यों है, और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में मैं आपको लेके चलता हूँ। उन्होंने लोन पास किया, मैं इस चीज से हैरान नहीं हूं, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हो रहा। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन कोट करना चाहूंगा। मई 18 1971 के अंदर बेसिकली इन्होंने क्या किया था, तब भी इन्होंने IMF ने लोन पास किया था जब इनको पता था कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग चल रही थी। उसके बाद दूसरी घटना मैं आपको कोट करना चाहूंगा, जुलाई 29 को 1999 जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, तब भी इन्होंने एक लोन पास किया था IMF ने, ठीक है। और अब बात करते हैं मई 9 की 2025 की।
मैं आईएमएफ में लोन दिया, इससे से ज्यादा शॉक इसलिए हूं क्योंकि इससे ठीक पहले जो मैं जब से खबरें पढ़ रहा हूं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं, मुझे ये पता चला है कि पाकिस्तान लंबे समय से गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे पैसों की जरूरत है और इस लोन को पास किया जाए। और इस लोन को हासिल करने से पहले पैसों की और मांग करने के लिए वो कभी सऊदी अरब जा रहा था, कभी तुर्की जा रहा था, कभी ईरान जा रहा था, कभी चाइना के पास जा रहा था, लेकिन लोन नहीं पास हो रहा था। अब सडनली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ती है और आईएमएफ को याद आ जाता है इसने लोन मांगा था और अब मुझे वो पास करना है। 1 बिलियन लोन का पास होना, हालांकि वो बात अलग है कि कम से कम 6 से 7 दिन का प्रोसेस है लोन में आने में, इमीडिएटली नहीं आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रहा है, सीज फायर हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी उसने रिटेलिएट किया है। कल रात को हमने बहुत सारे ड्रोन अटैक उनकी तरफ से देखे, राजस्थान, गुजरात, पंजाब में तो देख ही रहे हैं जिन इनडायरेक्टली हेल्प कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं सर। मैं थोड़ा इसके ऊपर आपको, आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको अमेरिका और कुछ वेस्टर्न कंट्री चलाती हैं, जिनको ये तकलीफ हो रही है कि वो इंडिया जो 2014 से पहले 11वें नंबर पे था इकोनॉमी में, वो अब चौथे नंबर पे आने की कगार में। अभी रिसेंटली पता चला कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा और चौथी तो शायद अगले साल में ही आ जाए। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा लगता, बिल्कुल सर, को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत तरक्की कर रहा है। सर सिंपल सी बात है, तरीका 2 तरीके होते हैं, या तो सामने से अटैक करो या से पीछे से अटैक करो, या उस दुश्मन का इस्तेमाल करो जो उसका दुश्मन है लेकिन सशक्त नहीं है, तो उसको सशक्त हम पैसे से बनाएंगे। अब मैं आपको बता दूं ये क्रिटिकल सिचुएशन है, कैसे इसको चीज को समझना। अभी सीज फायर हो चुका है, पाकिस्तान ने नहीं माना, लेटेस्ट सपोज कि उसका वो लोन आ जाता है और 1 हफ्ते का टाइम मिल जाता है। मैं वो बात कोट करने जा रहा हूं जो सेना के एक्सपर्ट्स ने बोली है। उनका ये मानना है कि हम पाकिस्तान को टाइम दे रहे हैं दोबारा से प्रिपेयर होने का और उसको एम्यूनिशन इकट्ठा करने का। अगर उसने सीज फायर को माना होता तो शाम को 5 बजे का समय तय हुआ था, उसके बाद तो एक गोली भी नहीं आनी चाहिए थी। गोली तो छोड़िए सर, 500 प्लस ड्रोन आए हैं। तो ये इशारा इसलिए कर रहा है कि वो सीज फायर को नहीं मान रहे। और लेटेस्ट अगर थोड़ा सा मान लीजिए कि सपोज अगर वो लोन उनको मिल गया, बहुत बड़ा लोन नहीं है, कोई 28,000 करोड़ का लोन है, अगर उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें 35,000 करोड़ का तुम्हारा एक S-400, ये इनकी क्या औकात है हमसे लड़ेंगे, तो हमारा तो एक S-400 भी नहीं खरीद पाएंगे इस लोन से। बट सवाल ये है कि किसी देश को दहलाना हो तो इतने से पैसे में वो कर सकते हैं और उन्होंने करके दिखाया। पाकिस्तान वो देश है जो वायरस उसमें पैदा नहीं होता, वो उसे खुद बनाता है। जैसे चाइना ने कोविड वायरस बना के पूरी दुनिया को दहलाया था, ये टेररिस्ट के वायरस बनाते हैं पूरी दुनिया को दहलाने के लिए, और उसका सबसे बड़ा शिकार अगर कोई है तो वो भारत ही है। राजेंद्र, सीज फायर के बाद में जो ये माना गया था कि हो सकता है कि अब जल संधि पर भी विचार किया जाएगा कि भारत जो है वो पानी उसी तरीके से वापस देगा जिस तरीके से वो पहले चल रहा था, लेकिन जब मीटिंग होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जो मीटिंग हुई उसके बाद जो उस मीटिंग में फैसला लिया गया, मुझे लगता है कि वो फैसला शायद भारत के लोगों को अच्छा लगेगा कि ये फैसला बिल्कुल ठीक किया गया। विशाल जी आपको बता दूं, मुझे लगता है कि सो कॉल्ड में उस, देखिए मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी है कुछ लोगों को ये चुभेगी। मैं उस शख्स को सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? कि नेहरू की बहुत सारी की गई गलतियों में से सबसे बड़े ब्लंडर में से एक ब्लंडर ये भी था। आपको बताना चाहूंगा, हमने ये बहुत लोगों ने सुना है कि सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 के अंदर। अब मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताता हूं ताकि जनता को भी पता चले एक्चुअल में हुआ क्या था। सर इस संधि को लेकर लगभग 9 साल डिस्कशन चली थी। सरदार स्वर्ण सिंह जी ने इसको बीड़ा उठाया था इस डिस्कशन का। 9 साल डिस्कशन के बाद जब 1960 में डिस्कशन फाइनल हुई, इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ, तो तय क्या हुआ कि 80% पानी जो है सिंधु का, झेलम का, चेनाब का, वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। आज हम देखते हैं कि हरियाणा और पंजाब जो आपस में भाई हैं, जो हम भारतीय हैं, हमारा खून है, कि हम कोई दुश्मन नहीं, हिंदू सिख एकदम भाई हैं, और इन दोनों का लड़ाया जा रहा है किस वजह से? पानी की वजह से। मुझे एक चीज बताइए, जब हम इस तरीके से समझौते करते तो सबसे पहले अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखना चाहिए। अगर नेहरू ने यह देखा होता कि पंजाब और हरियाणा को पानी की जरूरत है और राजस्थान को जरूरत है, तो कम से कम 50% पानी इस तरह को डाइवर्ट करता, और जो हरियाणा और पंजाब क्या कहते हैं SYL के लिए झगड़ा कर रहा है, वो झगड़ा कभी ना होता, क्योंकि इन दोनों के पास पर्याप्त पानी होता, दोनों के पास खेती के लिए पानी होता। और जो आज हमें झगड़ा देखने को मिल रहा है उसका सबसे बड़ा कारण नेहरू की ये पॉलिसी थी। और मैं आपको एक छोटी सी बात और कोट कर दूं, ये जो बात मैं बोलने जा रहा हूं ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, बहुत कम लोग जानते होंगे, जो पढ़ते होंगे इसके बारे में उन्हीं को पता होगा। और मैं कहां से बोल रहा हूं इसका एविडेंस भी दूंगा, मैं हवा में कोई बात नहीं करता, मेरे पास प्रूफ है उस बात का जो मैं बोलने जा रहा हूं।
1960 से पहले ठीक 16 साल पीछे चलते हैं, एक संधि और हुई थी पानी की। वो संधि हुई थी अमेरिका और मैक्सिको के बीच में। कोलोराडो जो उसकी स्टेट है अमेरिका की, वहां से एक नदी बहती है, वो नदी मैक्सिको की तरफ जाती है, उसके बीच में उसको समझौता लेके। लेकिन यहां पे आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि अमेरिका ने क्या किया और इंडिया ने क्या किया। और इंडिया क्या क्या कहूं, क्योंकि उस समय लीड तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी कर रहे थे, तो ये फैसला तो उनको लेना था। तो मैं बता रहा हूं कि कितनी बड़ी गलती की थी। अमेरिका ने उस समय क्या कहा कि मैक्सिको को हम पानी देने को तैयार है, लेकिन शर्त हमारी ये है कि कोलोराडो में जो पानी बहता है, जो नदी वहां से निकलती है, जो पानी उसका निकलता है, वो सबसे पहले उसका पानी मेरी अमेरिका की 7 स्टेट्स को जाएगा जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके बाद जो बाद में पानी बचेगा, जो 1.85 अरब समथिंग कुछ है, जो एक पर्टिकुलर फिगर होती है, टर्म यूज होती है पानी के लिए, वो पानी उन्होंने फिर मैक्सिको दिया। अब 16 साल बाद में आते हैं, यानी कि 1960 में आ जाते हैं। ये बात की थी मैंने 1944 की, अब बोलने जा रहा हूं 1960 की। अब नेहरू ने क्या किया, 9 साल की डिस्कशन की, और 9 साल की डिस्कशन के बाद 80% पानी दे दिया उसको, जो हमारा रोज खून बहा रहा है। और वो पानी, अगर ये डील कुछ 60-40 होती कि 40% तुम ले लो, तुम्हारा तो ज्योग्राफिकली भी छोटा है, पॉपुलेशन भी कम है, हमारी तो ज्यादा है, ज्योग्राफिकली में बड़े हैं, हमारी नीड्स भी ज्यादा है, तो पानी। तो अब बताइए सर, आपका ये छोटा सा ब्लेंडर, मैं छोटा तो नहीं कहूंगा, ये तो बहुत बड़ा ब्लेंडर है, आपकी वो नींव पत्थर रखा हुआ, आप सोच के देखो, एक तो हम उनको पानी दे रहे हैं, हमारा पानी यूज कर रहा है, हमारे पानी से वो अपनी खेत सारे उसकी फसल उगाता है, उसी फसल का अनाज वो खाते हैं, उसी फसल के अनाज को खा के वो छोटे से बड़े होते हैं, और बड़े होके इंडिया के खिलाफ गजवाए हिंद और जिहाद की बात करते हैं। यही तो ये वही बात होगी ना, जिस थाली में खाया उसी में शेक कर दिया। एक चीज और मैं आपको कोट कर दूं यहाँ पे ये जो किताब मैं आपको बता दूं, मैंने बोला था कि मैंने कहां से मैं सबूत दे रहा हूं। इसका किताब का नाम है 127 ब्लेंडर ऑफ नेहरू, रिटन बाय रजनीकांत पुराणिक। उनका किताब का चैप्टर नंबर 50, पेज नंबर 232-233 जाके पढ़ लेना। मैं रिपीट कर रहा हूं, 127 ब्लेंडर बाय नेहरू, रिटन बाय रजनीकांत पुराणिक, चैप्टर नंबर 50, पेज नंबर 232-233, उसमें पढ़ लेना। ये सारी घटना का जिक्र है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आज हम खून के आंसू रो रहे हैं, तो जब इतिहास की पढ़ते फरोलेंगे, पन्ने पलटे जाएंगे, तो पाकिस्तान में तनाव बढ़ा है, उसके बाद में जो क्रिटिकल सिचुएशन हुई है, इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एंट्री ली, और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि अब कोई भी किसी तरफ से फायर नहीं करेगा। ये बीते दिन की बात है, बीते रात की बात है। और आपने वो कवरेज की कि सीज फायर का उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान ने फिर से किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल विशाल, यहाँ पर एक बात जो सबसे हैरान कर देने वाली थी कि 5 बजे ये जो बड़ा फैसला हुआ, 5 बजते ही जब ये बड़ा फैसला हुआ, पूरी देश की नजरें बनी हुई थी पंजाब पर। सबसे जो बड़ी इस बार ये जो जंग है, 532 किलोमीटर का ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है। इस बार सबसे हैरान करने वाली बात थी कि पाकिस्तान ने अगर सबसे ज्यादा टारगेट करने की कोशिश की, वो पंजाब को की। सबसे दूसरी जो अहम बात थी, जम्मू कश्मीर को तो टारगेट पहले से वो टेररिज्म के जरिए करते आ रहे थे, पंजाब को इस बार टारगेट करना उनके लिए इतना आसान कैसे हुआ? दूसरी बात, ये जो अभी हम इसका कहते हैं कि जैसे युद्ध विराम जो लगा 5 बजे का टाइम था, और लगभग 4 घंटे के बाद ही उस सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर देता है, जो उसकी एक नापाक हरकत थी। देखिए रोहित, जब ये हुआ था, 5 बजे का टाइम दिया गया था कि युद्ध विराम होगा, और उसके तुरंत बाद ही जो लोग थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता, ये लोगों का कहना था। लेकिन उसके बाद में ये भी कहना था कि हो सकता है कि शायद पाकिस्तान सुधर जाए, लेकिन नापाक हरकतें पाकिस्तान की उसके बाद भी जारी रही। ये तो वही बात होगी कि शायद एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक कुत्ते की जो पूंछ है उसको मछली में डाल रखा था। पंजाबी में ये कहावत है कि वो तब भी जो सीधी नहीं हुई, टेढ़ी की टेढ़ी रही, और इनको तो 78 साल डाल के रखा, ये तब कहां से सीधे होंगे बताइए? सबसे इसमें एक अहम बात है, जैसे सीज फायर की आप बात कर रहे हो, 4 घंटे के बाद ही जो देश इतना बड़ा जो बीच में डोनाल्ड ट्रंप, जिनको बार बार पाकिस्तान की ओर से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि बीच में इनकी मध्यस्थता करवाई जाए हमारी भारत के साथ, क्योंकि वैसे ही जिस तरीके से भारत ने एयर स्ट्राइक की,
लगभग 10 के करीब जो इनके एयरबेस जो सबसे जो कहने में वहां कर इनको तबाह कर दिया। इसके बाद जो मंजर की तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आ रही थी, वहां की आवाम, वहां पर अभी पहली स्ट्राइक की इन्होंने भारत की ओर से वाटर स्ट्राइक, उसके बाद भी पाकिस्तान का हाल बुरा हो गया। उसके बाद ट्रेड की हम बात करते हैं, उसमें पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ, और एयर स्ट्राइक होने के बाद पाकिस्तान घुटनों के बल वैसे ही आ चुका था। रोहित, पाकिस्तान में खाने के वांदे पड़े हुए हैं। देखिए, डीजल तक भरवाने के पैसे नहीं है और पाकिस्तान कह रहा है कि भारत से भिड़ेगा। इसमें देखिए,